उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बनाए गए इस शौर्य स्थल पर प्रदेश के सभी वीर सैनिकों के नाम, सभी बलिदानी सैनिकों के नाम अंकित हैं। देहरादून के चीड़बाग इलाके में पड़ने वाला ये वॉर मेमोरियल वीर सैनिकों को समर्पित है और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया। उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है शौर्य स्थल बना है। तो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस अविश्वसनीय शौर्य स्थल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पे सैन्य धाम की घोषणा की और 14 जनवरी 2023 को पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर श्री राजनाथ सिंह जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका शुभारंभ किया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं ये शौर्य स्थल कैसा है और इसके बारे में क्या क्या चीजें हमारे लिए जानने लायक हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। ये जो देहरादून का युद्ध स्मारक है, ये देहरादून के चीड़बाग इलाके में पड़ता है। तो आप लोग जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को बड़े बड़े चीड़ के पेड़ यहाँ पे दिखाई देंगे। युद्ध स्मारक पर पहुंचने के लिए आप लोगों को देहरादून के मेन पॉइंट घंटाघर में आना होगा। वहाँ से इस जगह की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर की है और वहाँ से आप लोग इजिली कन्वीनियंस लेके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और आसपास के लोगों से अगर आप लोग पूछेंगे न्यू कैंटोनमेंट रोड, तो किसी से भी पूछ के आप लोग यहाँ पे इजिली पहुँच सकते हैं। चीड़बाग इलाके में पहुंचने के बाद आप लोग को यहाँ पे शौर्य स्थल का बहुत ही खूबसूरत सा एक बोर्ड दिखाई देगा और उसी के सामने आप लोग को दिखाई देगा इस युद्ध स्मारक का मेन द्वार। और मेन द्वार के राइट साइड में आप लोग को दिखाई देगा विजयंता टैंक, जिसका 1971 की लड़ाई में बहुत ही अहम योगदान था। और ये जो है भारत का पहला स्वदेशी टैंक है जिसका नाम है विजयंता टैंक। तो दोस्तों, जब आप लोग इस युद्ध स्मारक के अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी दिखाई देंगे। और ये है युद्ध स्मारक का मेन द्वार, जहाँ से विजिटर्स की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद फिर पहुँचते हैं युद्ध स्मारक के अंदर। दोस्तों, पहुंच चुका था मैं मेन द्वार के पास और यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी एंट्री करवाई और एंट्री करवाने के बाद पहुंच चुका था मैं युद्ध स्मारक के अंदर। और अंदर पहुंचते ही देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। युद्ध स्मारक के अंदर पहुँचते ही आप लोगों को सबसे पहले दिखाई देगी आरसीएल गन और आरसीएल गन के बगल में आप लोग को दिखाई देंगे बहुत ही बड़े बड़े लेखकों के द्वारा जो श्लोक लिखे गए हैं, बोले गए हैं ना, वो यहाँ पे आपको अंकित हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जब आप लोग अपनी नज़रें थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आगे आप लोग को एक वीर सैनिक की प्रतिमा दिखाई देगी। पत्थर से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत मूर्ति आप लोग को दिखाई देगी और साथ ही साथ चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ ये युद्ध स्मारक आप लोग को दिखाई देगा। शौर्य स्थल पर पहुंचने के बाद चारों तरफ आप लोग को वीर गाथा, वीर शिरोमणि, वीर बहादुर सैनिकों की झलक आप लोग को दिखाई देगी। इस जगह को देखते ही देखते और अंदर आते ही, इन सारी चीज़ों को देखते ही आपके अंदर अपने आप में ही देशभक्ति का जज्बा अवतरित हो जाएगा। यहाँ पहुँचने पर आप सभी को 2229 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले MiG-21 T-69 एयरक्राफ्ट भी आप लोग को दिखाई देगा, जिसे 16 अगस्त 2021 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आम जनता के लिए स्थापित किया गया था। MiG-21 एयरक्राफ्ट को देखने के बाद जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो जो कारगिल में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं ऑपरेशन विजय के दौरान, वो यहाँ पे भित्ति चित्र के द्वारा दर्शाई गई हैं। और दोस्तों, जो ये भित्ति चित्र आप देख रहे हैं, इसे भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी ने अपनी तरफ से शौर्य स्थल को भेंट किया था। इन ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के साथ साथ ये जगह पूरा का पूरा हरियाली से भरा हुआ है, तो ज़रूर से एक बार यहाँ पे विजिट कीजिएगा। मत भूलो सीमा पर हैं वीरों ने अपने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो ऐसे ऐसे बड़े श्लोक आप लोग को यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि हमारे भारत के महान लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद आप लोग पहुँच जाएंगे अज्ञात सैनिक की प्रतिमा के सामने, जो कि उत्तराखंड के वीर शहीदों के निस्वार्थ बलिदान की भावना को दर्शाता है और ये एक श्रद्धांजलि है उनके लिए। तो दोस्तों, ये है वो वीर प्रतिमा जो उत्तराखंड के हर एक योद्धा, हर एक बलिदानी के बलिदान को दर्शाता है। अज्ञात सैनिक की प्रतिमा के सामने ही 4000 से अधिक सैनिकों के नाम यहाँ पे खुदे हुए हैं, जिन्होंने किसी न किसी लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया और जो वीरगति को प्राप्त हुए। और दोस्तों, अज्ञात प्रतिमा के साथ में ही आपको भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखाई देगा और साथ में ही इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ध्वज भी आप लोग को यहाँ पे लहराते हुए दिखाई देंगे। अज्ञात सैनिक की प्रतिमा के बाद जब आप लोग नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। तो ये सीढ़ियाँ श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई हैं।
अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कार्य की बागडोर जो है तरुण विजय जी ने संभाली, जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, और उनकी पहल से युद्ध स्मारक का कार्य जो है योजनाबद्ध तरीके से जारी रहा, मतलब कंटिन्यू रहा। और इसके लिए तरुण विजय जी ने सांसद निधि से आर्थिक सहयोग भी दिया और पराक्रम को नमन करने वाले इस शौर्य स्थल के सपने को उन्होंने साकार किया। तो दोस्तों, इस शौर्य स्थल पर जिस ओर भी नज़र जाती है, हर जगह वीर गाथाओं की झलक दिखाई और सुनाई पड़ती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भारत के महान लेखकों और कवियों की लेखनी दिखाई देगी। तो दोस्तों, जैसे आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन में कराची के खिलाफ ऐतिहासिक मिसाइल हमले की यादें भी आप लोगों को ताज़ा हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इंडियन नेवी की विद्युत क्लास मिसाइल बोट भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये सारी की सारी ऐतिहासिक चीज़ें आप अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं 1947, 1962, 1965 और 1971, उसका भित्ति चित्र भी आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लोग सब अपने आंखों के सामने यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप लोग इस तरफ के लिए आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के महान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की प्रतिमा दिखाई देगी, जिन्हें भारत के सर्वोच्च पदक से नवाजा गया है। जिनमें से एक हैं लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी मरणोपरांत, जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया है। वर्ष 2008 में जो ऑपरेशन चला था मुंबई के अंदर, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, इसमें हवलदार गजेंद्र सिंह जी का बहुत ही अहम योगदान रहा और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया था। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे वीरगति प्राप्त योद्धाओं की आप लोगों को यहाँ पे गूंज और झलक दिखाई देगी। इसके बाद आगे आते हैं हवलदार बहादुर सिंह बोहरा मरणोपरांत, इन्हें भी जो है अशोक चक्र से नवाजा गया था। इन्होंने 2008 में जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन चला था, उसमें इनके बाएं कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उसको मार गिराया और उनके छक्के छुड़ाए। आगे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के चेपारण गाँव के नायक भवानी दत्त जोशी जी, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया था, जिन्होंने 5 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए अदम्य साहस और कौशल दिखाया और दुश्मन को मार गिराया। तो इन्हीं वीर बहादुर बाकुरों की याद में बनाया गया है ये शौर्य स्थल। तो एक बार पक्का विजिट कीजिएगा और पक्का इन वीर बहादुर सैनिकों को याद कीजिएगा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देशभक्ति का जज्बा रखते हुए दुश्मनों के साथ आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और आज हम लोग उन्हीं के बलिदान की वजह से स्वतंत्र रह पा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक शौर्य स्थल पर पक्का एक बार विजिट कीजिएगा। जब भी आपको टाइम लगे, मौका मिले, एक बार पक्का से यहाँ पे विजिट कीजिएगा और उन वीर शहीदों को याद कीजिएगा, नमन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये है हमारे देवभूमि उत्तराखंड का शौर्य स्थल, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चीड़बाग इलाके में पड़ता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, पक्का एक बार कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। बाकी दोस्तों, जब आप लोग शौर्य स्थल से बाहर आएंगे, तो रोड पे ही आप लोगों को हमारे गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं राइफल्स और गोरखा राइफल्स के वीर बहादुर सैनिकों की पोशाक दर्शाता हुआ ये चिन्ह दिखाई देगा। और जो ये आप आसपास का इलाका देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका न्यू कैंटोनमेंट रोड चीड़बाग का है। चलिए दोस्तों, करते हैं यार आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए सब अपना। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।